आज दिल्ली के लोग निरीक्षण नहीं, तुमसे जान छुड़वाना चाहते हैं, तुम्हें दिल्ली से भगाना चाहते हैं। चुनाव आया तो चुनावी मेंढक भी बाहर निकल आए और कहने लगे कि सड़कें टूटी हुई हैं। केजरीवाल जी ट्वीट करके कहते हैं, मैंने आतिशी को कहा, मुझे लोग बता रहे हैं, एक ऐसा दिल्ली को नालायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिले हैं जो कह रहे हैं, मुझे लोग बता रहे हैं कि सड़कें काफ़ी टूटी हुई हैं। ये हालात हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के, जो फ्रॉड करते थे, सारा पैसा प्रचार में लगाते थे, वो सब कुछ एक्सपोज हो गया। इनका जो नकली चेहरा था वो सामने आ गया है। ये केवल और केवल दिल्ली को लूटने की मंशा से आए थे। अब दिल्ली के लोग इनको भगाएंगे, ये जागें या सोएं, लेकिन दिल्ली के लोग इनको अब सोने नहीं देंगे, इनको भगाकर ही छोड़ेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने करप्शन और बेईमानी करी, तो आज दिल्ली पे सड़क सड़क पे चलता बच्चा ये कहता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब घोटाले वाला नशा तस्कर है, दिल्ली की सरकार नशा तस्कर है, दिल्ली की सरकार के मंत्री गुंडे बदमाश बन चुके हैं, दिल्ली की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लुटेरे बन चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही है, बनी तो है दिल्ली लुटेरों का शहर, लेकिन वो केजरीवाल के कारण और केजरीवाल ने ही बनाया। गैंगस्टरों की राजधानी। अब गैंगस्टर तो सबसे बड़े यही हैं जो शराब घोटाले करते हैं, अफसरों को पीटते हैं, चीफ सेक्रेटरी को पीटते हैं, एक मेंबर पार्लियामेंट को पीटते हैं। तो गुंडे तो सारे आम आदमी पार्टी के घर में ही रहते हैं। तो इसीलिए जब गुंडों का घर ही आम आदमी पार्टी है तो फिर गुंडों की राजधानी तो कही जाएगी। ये देखिए, बड़ा ही डिसग्रेसफुल बयान है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि खड़गे जी अब ये मानते हैं कि अभी 10-20 साल मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हटने वाले। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक, तो ये जब तक का सपना पालना खड़गे जी छोड़ दें। हम तो यही कामना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और वो ता जिंदगी इसी तरह, इसी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी और जिएं और जिएं और जिएं और मोदी जी को प्रधानमंत्री की शपथ में हर बार आते रहें। हम उनकी सेहत की भी कामना करते हैं और उनकी अच्छी आयु की कामना करते हैं। देखिए, ये एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, माफ़ करना, ये एक परिवार की प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, जिसके पिता छोड़ते हैं तो बेटा आ जाता है, बेटा छोड़ता तो उसका बेटा आ जाए, अब उसका बेटा छोड़ता तो उसका बेटा आ जाएगा। बात उदय की नहीं है, अब तो आपको ये देखना कि उदय का बेटा कब बनता है। तो ये ही काम है, हम यही कहते हैं बीजेपी, ये परिवारवाद जो है, ये परिवार लूटने के लिए आता है। पहले दादा लूटता है, फिर बेटा लूटता है, अब पोतरा लूट रहा है, फिर उससे आगे पड़पोतरा लूटेगा। तो ये कम से कम जल्दी लोगों से तमिलनाडु के लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। पहले तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी को, आपको ये चिट्ठी इमाम को लिखनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपके वोटर वही रह गए हैं। आपने जिस तरह से हिंदुत्व का नाम लेकर सत्ता हासिल की और उसके बाद सबसे बड़ा चुरा उनको घोंपा, ये पाप होने के बाद आपको ख़त्म करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पाप ही आपको ख़त्म करे जा रहे हैं। इसलिए अब ये चिट्ठी पत्र जो आपने लिखना होता है, आप इमाम साहब को लिखा करो, वही आपके गुरु बचे हैं। देखिए, जो कल गृह मंत्री जी ने कहा, अमित शाह जी ने, वो सच है। अब तो खाली पाकिस्तान के नारे नहीं लग रहे, अब तो आतंकवादी जो मारे जाते हैं तो उनके नाम के ऊपर वहाँ की सरकारें ये तक कह देती थी कि ये हमारे लोग हैं। और अब वही पाकिस्तान बोलता है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है, वही कांग्रेस बोलती है। और इनका प्रेम जो है वो भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ है। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के मन में क्या बसता है और उसके चेहरे पे क्या है। इसलिए गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट अल्फाजों में कहा है, जो पाकिस्तान के नारे लगाने वाले लोग हैं, अब उनकी दोबारा भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट में सरकार नहीं बन सकती। तो अब केजरीवाल जी को या आतिशी मालवाल जी को अब देवेंद्र यादव का बयान का जवाब देना चाहिए। तो आपके अपने ही भाईवाल हैं, आपके अलायंस पार्टनर भी हैं, आपके साथ चुनाव भी लड़ते हैं, आप एक ही मंच है। जब आपको वही भ्रष्ट बता रहे हैं, जब आपको वही नठल्ले बता रहे हैं, जब वही बता रहे हैं कि 10 साल पे केवल आपने अपने परिवार का पेट भरा है, घर भरा है, तो मैं समझता हूं कि आज आतिशी मारलेना को और अरविंद केजरीवाल जी को देवेंद्र यादव के इस बयान का जवाब जरूर देना चाहिए। तो करना चाहिए, रोका किसने? राहुल गांधी तो हर स्टेट में कहते हैं, और जिन स्टेट के अंदर उनका, तेलंगाना के अंदर उनके पास डाटा तैयार है तो दें, आरक्षण भी दें, तो पता लगेगा कि उनके हक में, उनके खिलाफ है। ये सिर्फ फ्रॉड करते हैं, नकली आंसू बहाते हैं। और जब